मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन अम्मा बाद। ईमान वाले भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेइंतहा एहसान है कि उस रब ने हमें दीन की मजलिस में चंद मिनट बैठने का मौका इनायत फरमाया है। आप हज़रात के सामने एक मसअला दरपेश है। मसअला ये है कि बहुत सारे लोग मसाइल नमाज के बारे में पूछते रहते हैं और बहुत सारे लोग शर्म की वजह से पूछते भी नहीं हैं। इसलिए ये मसअला ज़रूरी समझा मैंने कि मैं आप हज़रात के सामने उसको बयान करूं। सुन्नतों में क्या हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाएगी या नहीं, और फ़र्ज़ों में हर रकात में सूरत मिलाई जाएगी या नहीं, इसके बारे में वजाहत ये है कि जो सुन्नत नमाज पढ़ते हैं या नवाफिल पढ़ते हैं, नवाफिल तो दो ही पढ़ी जाती है रकात, लेकिन सुन्नतें जैसे ज़ोहर की सुन्नतें हैं 4, असर से पहले 4 सुन्नतें हैं, ईशा से पहले 4 सुन्नतें हैं, तो उनमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक छोटी सूरत या बड़ी सूरत जोन से भी मिला सकते हैं, हर कुरान करीम पढ़ेंगे, एक सूरत मिलाएंगे, और ये सुन्नतों की हर रकात में मिलानी है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो सुन्नत पढ़ते हैं और उनको मालूम ही नहीं कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये जो सूरत है इसके बाद कोई सूरत मिलानी या नहीं मिलानी। दूसरा मसला ये है जिसकी वजाहत ये है कि फ़र्ज़ नमाज अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो फिर ना सूरह फातिहा पढ़नी है और ना ही उसके साथ कोई सूरत मिलानी है, क़िरात नहीं करनी है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात है, लेकिन अगर हम तन्हा पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ नमाज, चाहे वो 4 रकात वाली नमाज हो जैसे असर की, ज़ोहर की, ईशा की, या वो 3 रकात वाली हो या वो 2 रकात वाली हो, तो ऐसी सूरत में उसमें 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे 2 रकातों, पहली 2 रकात में, और आखिर की जो 2 रकात हैं फ़र्ज़ नमाज की, सिर्फ उसमें सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु की सूरत पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। हमारे साथी ऐसे हैं जो फ़र्ज़ नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं और वो पूछते भी नहीं किसी से। इसलिए चलो भाई नहीं पूछते हैं, कम से कम हम अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो इसी की अपलोड करेंगे और हमारे साथी जो हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, जो हमारे चैनल पर हैं, ताकि वो नमाज सही पढ़े, उनकी इबादत सही हो, ताकि वो कल क़यामत के दिन नमाजों की से पूछी हो तो वो अल्लाह के सामने कामयाब निकले। इस वजह से हमने ये कहा है। तीसरी बात यह है कि जो रकात छूट जाती है, अगर 4 रकात वाली नमाज है या मगरिब की नमाज मान लीजिए, मगरिब की नमाज हमारी 2 रकात छूट गई और 1 रकात हमें मिली है इमाम के पीछे, तो ऐसी सूरत में हम किस तरीके से अदा करेंगे अब नमाज? हम जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे आखिर में तो हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ेंगे, फिर आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, नहीं जिस तरीके से हम शुरू में नमाज पढ़ते हैं इस तरीके से, फिर कोई सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ एक सूरत मिलाएंगे। उसके बाद हम 1 रकात पढ़ने के बाद, जो छूटी हुई रकात है 2 रकातों में से 1 रकात पढ़ने के बाद हम बैठ जाएंगे। अब हमारी 2 रकात हो गई, अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। फिर अब वो जो तीसरी रकात हम, यानी हमारी 2 रकातों में से 1 रकात जो हम अदा कर रहे हैं जो इमाम के पीछे छूटी है, तो इस रकात में भी हम सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। जो रकात पढ़ रहे हैं हम 2 रकातों में से 1 रकात के साथ तो हमने मिला ली सूरत, फिर हम अत्तहियात में बैठ गए, फिर हम जो 1 रकात और अदा कर रहे हैं उसमें सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाएंगे, और फिर उसके बाद हम 1 रकात 2 रकात इसे पूरी पढ़ने के बाद 1 रकात फिर हम बैठ जाएंगे
اور سلام پھیر دیں گے تحیات پڑھ کے، جو درود شریف پڑھنے کے بعد۔ اس طریقے سے ہمیں نماز کو پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اور مسائل ہے نماز کے، وہ پھر آگے آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اللہ صحیح